दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडियन सिनेमा के जाने माने सितारों में से एक हैं, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, जिसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर, बजरंगी भाईजान, मांझी द माउंटेन मैन इनकी सफल फिल्मों में गिनी जाती हैं। दोस्तों, इनकी एक्टिंग के दीवाने आज पूरी दुनिया में हैं। आज के वक्त में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हर कोई जानता है और वो एक सफल व्यक्ति भी हैं। लेकिन हर सफल व्यक्ति के पीछे की जिंदगी बहुत ही मुश्किल और कठिनाइयों से भरी होती है। नवाजुद्दीन की जिंदगी भी कोई आसान नहीं थी। उनके पिछली जिंदगी का कड़वा सच बहुत कम लोगों को मालूम है। तो चलिए इस वीडियो में हम आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव को पार करके अपने सपने को पूरा किया और बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर बने। तो दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी के छोटे से गांव बुढ़ाना के मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता किसान थे और वो 7 भाई और 2 बहन हैं। उनके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई अपने गांव में ही पूरी की। उनका कहना था कि उनके गांव का माहौल ठीक नहीं था। वहां के लोग बस 3 चीजें जानते थे, गेहूं, गन्ना और गन। इसलिए नवाज ने अपने आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए गांव से बाहर चले गए। वहां से नवाज हरिद्वार गए और गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी ऑफ हरिद्वार में अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में पूरा किया। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद वो गुजरात में नौकरी करने के लिए गए और वहां उन्होंने पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट के पद पर कुछ समय के लिए काम किया। वहां वो काम करते थे, पर उस काम में उनका मन नहीं लगता था। उनको कुछ और ही करना था, जिससे कि वो पूरी दुनिया में फेमस हों और सब लोग उन्हें पहचाने। बचपन से उनकी रुचि प्ले में थी, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी का अहम फैसला लिया और एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली निकल पड़े। उनके किसी दोस्त ने नवाज को बताया कि अगर उन्हें एक्टिंग सीखनी है तो दिल्ली में स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी में दाखिला लेना पड़ेगा। लेकिन उस स्कूल में दाखिला लेने के लिए पहले से ही कुछ प्ले का एक्सपीरियंस होना जरूरी था, जो नवाज के पास नहीं था। इसलिए नवाज ने एक प्ले ग्रुप ज्वाइन किया, जहां से वो एक्टिंग का टैलेंट हासिल कर सके। उस प्ले ग्रुप का नाम साक्षी थिएटर था और वहां नवाज ने मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला के साथ मिलकर काम किया। नवाज छोटे छोटे प्ले करने लगे, लेकिन उस प्ले से उनको उतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। इसलिए उन्होंने दिल्ली के एक ऑफिस में वॉचमैन का काम पकड़ लिया। अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद वो प्ले सीखते थे। तो दोस्तों, उनके अंदर एक्टिंग सीखने का इतना जुनून था कि वो उसके लिए कोई भी परेशानी झेलने को तैयार रहते थे। बहुत सारे प्ले करने के बाद उन्होंने एनएसडी में एडमिशन ले लिया। साल 1996 में वो एनएसडी से पास आउट हुए। उसके बाद 4 साल तक वो दिल्ली में रहे और बहुत सारे थिएटर और प्ले किया, लेकिन उस प्ले से उनकी कमाई अच्छी नहीं हो पाती थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि अगर भूखे ही मरना है तो सपनों के शहर मुंबई में जाकर कोशिश करते हैं। और मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने एनएसडी के सीनियर से मदद मांगी। वो नवाज को अपने साथ रखने के लिए राजी हो गए। उनके साथ रहने के लिए नवाज को उनके लिए खाना बनाना होगा। नवाज वो करने के लिए भी राजी हो गए। आखिर उन्हें अपना सपना जो पूरा करना था। शुरुआत में उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें सीरियल्स में 1-2 बार थोड़े समय के लिए छोटे रोल्स करने को मिला, जहां उन्हें ज्यादातर नोटिस नहीं किया जाता था। उसके बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि वहां उनकी सही जगह नहीं है। उनके टैलेंट को पहचानने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वहां सिर्फ अच्छे दिखने वाले यानी सिर्फ आउटर एक्सपीरियंस वालों को चांस मिलता था और नवाज के पास वो खूबसूरती नहीं थी जिससे उनको कुछ बड़ा रोल मिल सके। इसलिए उन्होंने फिर फिल्मों में काम करने की कोशिश की। जहां भी फिल्म की शूटिंग चल रही होती थी, नवाज वहां पहुंच जाते थे और वहां काम की तलाश में रहते थे। कोई उनसे पूछता था कि यहाँ क्या करने आए हो, तो नवाज कहते थे मैं एक्टर हूँ। उन्हें जवाब यही मिलता था कि दिखते तो नहीं हो, और उन्हें वहां से निकाल दिया जाता था। बार बार ना सुनकर वो थक चुके थे। इतनी बार उन्हें मना किया गया था कि वो कहते थे ना सुनने की आदत सी हो गई है, अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लाजमी है कि इंसान को अगर उसके सपने पूरे होते हुए नहीं दिखते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और नवाज भी एक टाइम हो गए थे। कई बार सोचते थे कि सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव माता पिता के पास चला जाऊं, लेकिन फिर यही सोचकर रुक जाते थे कि वहां जाकर करेंगे क्या। उन्हें तो सिर्फ एक्टिंग करना ही अच्छा लगता था, उसके अलावा उन्हें किसी काम में मन नहीं लगता था। यही सोचकर फिर वो रुक जाते और फिर से काम की तलाश में निकल पड़ते। साल 1999 में उन्हें आमिर खान के फिल्म सरफरोश में छोटा सा रोल मिला। उन्हें एक अपराधी की भूमिका करना था।
उसके बाद उन्हें ऐसे ही छोटे मोटे रोल्स मिलते थे और वो भी ऐसे जिससे उन्हें तकलीफ होती थी, मगर फिर भी वो करते थे, जैसे भिखारी, अपराधी, धोबी का रोल वगैरह वगैरह। मुंबई में 4 साल छोटे रोल्स करने के बाद उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला, जो डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे के लिए नवाज को चुना था। वहां से नवाज के जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उसके बाद उन्हें आमिर खान प्रोडक्शन के पीपली लाइव मूवी में भी एक पत्रकार का रोल मिला। उनकी वजह से नवाज मशहूर हुए और उन्हें बतौर एक्टर पहचान मिली। धीरे धीरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नवाज को अपनी फिल्मों के लिए साइन करने लगे और नवाजुद्दीन के एक्टिंग के दीवाने दुनिया में बढ़ने लगे। नवाज ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में इंडियन सिनेमा को दी और आज वो सिर्फ बॉलीवुड टाउन के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सुपरस्टार हीरो में से एक हैं। तो दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की संघर्ष भरी लाइफ स्टोरी से हमें बहुत सीख मिली है। अपने सपने को पाना है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है तो कभी हार मत मानो। चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, बस उससे लड़ते हुए आगे बढ़ते रहो। ऊपर वाला आपकी मेहनत को देखता है और उसका फल भी वो देर से ही सही पर जरूर देता है। अपनी उम्मीद को कभी टूटने मत दो। अगर हम अपने सपने को पूरा करने के लिए ठान लें तो इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है और हमें उस काम में सफल होने से भी कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, नवाजुद्दीन की जिंदगी से जुड़ा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के अपडेट आप सब लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।